हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं पेमेंट वाउचर के बारे में कि टैली में पेमेंट वाउचर का एंट्री कैसे पास किया जाता है और इसके लिए क्या स्टेप है और कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और किस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं। तो इसको समझने से पहले पहले हम लोग समझ लें पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं और कब करते हैं। तो हमने आपको बताया था, पिछले क्लासेस में ही समझाया था कि जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा बिजनेस है और बिजनेस जो एक्सपेंस करता है, क्या करता है? एक्सपेंस करता है। मतलब बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं, जैसे रेंट दे रहा है, सैलरी दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा है। मतलब जितने ऑफिशियल एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, उनका जो पेमेंट करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड करने का प्रोसेस होता है, जब हम पेमेंट करते हैं तो उसको पेमेंट वाउचर में ही रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जब भी अगर किसी को पैसा हम दे रहे हैं तो पैसा देंगे कब? जब हम कोई गुड्स खरीदे होंगे तब किसको देना होगा? अपने सप्लायर को। और जब कोई ऑफिस का एक्सपेंस किए होंगे, जैसे रेंट देना था, सैलरी देना है, वेजेज देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, तब पेमेंट करेंगे। मतलब ज्यादातर बिजनेस में दो ही कंडीशन पे पेमेंट करते हैं। या तो सप्लायर से उधार माल खरीदा है, वह पैसा बकाया है, वह उनको देना है। दूसरा, जो भी उसके एक्सपेंसेस है, जो भी है उसके एक्सपेंसेस है, उसका क्या करते हैं लोग? पेमेंट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बहुत इजी है, आसानी तरीके से हम लोग इसको कर ले जाएंगे। इसको समझने के लिए देखो यहाँ बताया गया है कि दिस वाउचर इज यूज फॉर रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट मेड, ठीक है, थ्रू बैंक एंड कैश। मतलब हम लोग क्या करते हैं, बैंक या कैश से जो भी हम लोग पेमेंट करते हैं उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पेमेंट वाउचर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बताया भी गया है, जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। और बिजनेस में प्राय हम दो कंडीशन में पेमेंट करते हैं। पहला, जब हम किसी सप्लायर से उधार माल खरीदा हो तो ड्यू डेट आने पर हम उसको पेमेंट करते हैं। दूसरा, ऑफिस एक्सपेंस जैसे सैलरी, रेंट, स्टेशनरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि के लिए हम लोगों को क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। दोनों ही कंडीशन में हमें ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना होता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर बिजनेस में दो ही कंडीशन में करते हैं, या तो सप्लायर को या तो ऑफिस का एक्सपेंस। अब वो पेमेंट कैश से भी कर सकता है, वो पेमेंट बैंक से भी कर सकता है, जो उसके पास प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध है या जो उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो आसानी तरीके से उस मोड से पेमेंट कर सकता है। तो इसके लिए भी दो तरीके होते हैं, क्या क्या? डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। मतलब इसका हम लोग इस्तेमाल करते समय इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसको डबल एंट्री मोड में भी रिकॉर्ड करोगे, सिंगल में भी रिकॉर्ड करोगे। लेकिन डबल में कब, सिंगल में कब, तो हमने आपको पढ़ाया है और समझाया है। तो चलिए डबल एंट्री मोड का ही क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है और कैसे इसको करना है। तो सेम रिसिप्ट वाउचर जैसा है, कैसा है यार? सेम रिसिप्ट वाउचर जैसा है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन? एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड किया जा रहा है कितना रुपया? जी 50,000। किसके लिए? जी गजब चल रहा है, देखो अब आ रहा है।
ठीक है। और भी सैलरी की कौन सैलरी किसका दे रहे हैं जी, किससे, एसबीआई करेंट अकाउंट से। चेक। और देखिए, तो आप बताइए क्या इसका सोल्यूशन निकल के आएगा, खुद बताओ आप लोग, क्या इसका सोल्यूशन निकल के आएगा। बैंक टू कैश, ध्यान देना। एक तो सबसे पहले हम बनाएंगे सैलरी का अकाउंट, ठीक है, और दूसरा एसबीआई करंट का अकाउंट, समझे। एक किसका बनाएंगे, सैलरी का अकाउंट, उसके बाद से एसबीआई बैंक करेंट अकाउंट। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, मतलब आप बताइए बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो आप बताइए किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, बैंक देने वाला है इसलिए क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, और सैलरी पाने वाला है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का होता है कि जितने एक्सपेंस है क्या करो उसको डेबिट करो। तो सैलरी हम जब देते हैं तो हमारे व्यापार के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, इसीलिए क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। तो एक लेजर बनाएंगे किसके नाम से, सैलरी टू स्टाफ। टाइम से आया करो, कब टाइम से आया हो। ध्यान दो, कहा जा रहा है कि 2 अप्रैल को पेमेंट कर रहे हैं, कितना, 50,000, वो भी किसके लिए, सैलरी के लिए। अब पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं, बैंक के। तो जब सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो एक सैलरी का अकाउंट बनेगा और एक बनेगा बैंक का अकाउंट। तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, इसीलिए इसको किया जा रहा है क्या, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि बैंक देने वाला है। और सैलरी हमारे व्यापार के लिए एक एक्सपेंस होता है, सैलरी जब हम पे करते हैं तो इसीलिए एक्सपेंस को नॉमिनल के रूप से क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। तो यही बनेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से जब रिकॉर्ड करेंगे तो एक लेजर बनाएंगे सैलरी टू स्टाफ, और उसके बाद से इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद से इसको डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। चलिए इसको हम लोग करते हैं, इसके लिए हमें टैली को ओपन करना होगा। ध्यान देना आप लोग, आएंगे कहाँ पे, बाउचर, पेमेंट बाउचर बाय डिफॉल्ट खुला ही है, ठीक है। यहीं पे कर देंगे अल्ट सी और बनाएंगे स्टाफ सैलरी, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, डेबिट अमाउंट 50,000, क्रेडिट क्यों करना है, एसबीआई करेंट अकाउंट, बस। चेक नंबर कुछ है नहीं, क्वेश्चन देखना है तो कहाँ देखेंगे, अल्टर में, डे बुक में। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग।
अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान समझना क्योंकि समझने वाला है। दिख रहा सेकंड वाला? कहा जा रहा है, बात मत करना, बात करोगे फिर समझ में नहीं आएगा। एज ऑन 2 अप्रैल कैश पेमेंट कर रहे हो कितना? 20,000 टूवर्ड्स ट्रेवलिंग एक्सपेंस। मतलब ट्रेवलिंग एक्सपेंस की तरफ हम कितना एक्सपेंस कर रहे हैं? 20,000 एंड और 10,000 टूवर्ड्स फूड एक्सपेंस। मतलब ये बताया जा रहा है कि इस बार हम लोग इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 अप्रैल को 20,000 जो पेमेंट कर रहे हैं वो ट्रेवल एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं, और जो 10,000 पेमेंट कर रहे हैं वो फूड एक्सपेंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा संस्था चल रहा है, सर ने बोला कि चलिए इस बार हम घुमा लाते हैं, ठीक है ना? कहाँ? हाँ, कहीं चले जाओ, ठीक है। तो अगर मान लो पूरे स्टाफ एक साथ जाते हैं तो उनका ट्रेवल का जो खर्च है वो पेमेंट किया कितना? 20,000। अब वहां पे गए तो वहां पे खिलाए पिलाए, ठीक है, तो उसका पैसा खर्चा कितना किया उन्होंने? 10,000। तो उसका पेमेंट टोटल कितना कर रहे हैं वो? 30,000। तो उसको भी अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। तो यही बताया गया आपको कि ध्यान देना, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है, कैसे तरीके हैं, क्या स्टेप है, समझने की कोशिश करना बताया जा रहा है। तो एक दो अकाउंट बनेगा, एक ट्रेवल का, एक फूड एक्सपेंस का, और कैश तो पहले से बना है। तो आप बताइए किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे? ध्यान दो, पहले एक तो कैश का अकाउंट बनेगा, बोलिए। और जो कैश का अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? रियल है। एक जो बनेगा ट्रेवल का बनेगा, यह कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। और एक किसका बनेगा? फूड एक्सपेंस का बनेगा। यह कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। तो आप बताइए, दोनों एक्सपेंस तो नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट करिए, डेबिट करिए। तो कैश रियल अकाउंट है ना, तो व्यापार से आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो क्या करें इसको? क्रेडिट। तो सोल्यूशन क्या बनेगा? ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट 20,000, फूड एक्सपेंस डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 30,000। क्लियर है ना? तो इसको आप लोग बना ले जाओगे। दो लेजर बनाना है, किसका किसका? एक ट्रेवलिंग एक्सपेंस का और एक फूड एक्सपेंस का। कैश का तो पहले से बना है। क्लियर है सबको? चलिए हम बता भी देते हैं एक क्वेश्चन और। डेबिट किसको करना है? अल्ट सी पेस्ट। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। पेमेंट वाउचर पढ़ा रहे हैं, पेमेंट वाउचर देख लो कहाँ है, टाइम से मत आया करो। कितना पैसा है? 20,000। फिर से डेबिट डी कर देंगे, डेबिट के लिए क्या करेंगे? डी कर देंगे, अपने आप डेबिट आ जाएगा। फिर से अल्ट सी और फूड एक्सपेंस। क्या हो गया बाबू? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। कितना पैसा? 10,000। क्रेडिट कैश कितने से? आ गया अपने आप। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लेंगे। सेम वो ऐसे ही है जैसे रिसीव्ड वाउचर किए थे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर सेम है, कर लेना आप, इसमें कोई अंतर नहीं है। तीसरा नंबर सेम क्वेश्चन है। क्लियर है बाबू? इसको नहीं बताना, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ,
चौथा नंबर अलग है, इसको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ध्यान दो। चौथा नंबर क्या कहा जा रहा है, पहले समझिए, सुन लो। एज ऑन 2 अप्रैल गायत्री मोबाइल से हम लोग खरीद रहे हैं, नहीं, गायत्री मोबाइल्स क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। किससे? गुड्स को। किससे? MS एके एंटरप्राइजेस। ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है, एंड इशू ए चेक ऑफ SBI करेंट अकाउंट, कितने रुपए का? 11,000 टू चेक नंबर या मतलब ध्यान देना, गायत्री मोबाइल्स वाले हैं, वह एके इंटरप्राइजेस से 11,000 रुपए का गुड्स खरीद रहे हैं, और भी जो पेमेंट कर दे रहे हैं, किससे कर दे रहे हैं? चेक से कर रहे हैं। तो आप बताइए, पहले तो किसका लेजर बनेगा? एके इंटरप्राइजेस का। तो आप बताइए, इनसे खरीद रहे हैं, किनसे? एके इंटरप्राइजेस से। तो आप बताइए, डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे? डेबिट होंगे, क्योंकि खरीदते समय पेमेंट कर दे रहे हैं हम बैंक से या कैश से। तो जब खरीदते समय पेमेंट कर देंगे, ध्यान देना, तो जब खरीदते समय जब पेमेंट कर देंगे, तो पाने वाला कौन होगा? एके इंटरप्राइज। और देने वाला कौन होगा? वो कंपनी का नाम है गायत्री मोबाइल। कहां से आ गया यहाँ पे? जिस हमारा जो कंपनी का नाम क्या चल रहा है इस समय जी, तो फिर से हम उन्हें गायत्री मोबाइल वाला नहीं बनाएंगे कि एग्जाम्पल लिखा गया है, मतलब ये मेरे फर्म का नाम है और ये जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम है। तो बताओ, पाने वाला कौन है? के इंटरप्राइजेज। और देने वाला कौन है? बैंक अकाउंट। दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। तो SBI देने वाला है तो कर देंगे क्रेडिट, और एके इंटरप्राइजेज पाने वाला है तो कर देंगे डेबिट। कैसे बनेगा? अगर रियल में सोचा जाए ना, तो पहले तो इसका परचेज की एंट्री पास करेंगे, तब पेमेंट करेंगे। लेकिन हम परचेज भी नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, तो डायरेक्ट बता रहे हैं कि इतने इतने हजार रुपए का खरीदा जा रहा है और इतने हजार रुपए का पेमेंट किया जा रहा है। तो हम खरीद के भी आगे पढ़ाएंगे कैसे पेमेंट करेंगे, लेकिन आज हम क्वेश्चन के हिसाब से पेमेंट वाउचर केवल बता रहे हैं। तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, आ जाएंगे टैली में। डेबिट किसको करना है? एके इंटरप्राइजेज, MS एके इंटरप्राइजेज क्या है? हमारे सप्लायर है। और सप्लायर को क्या करते हैं हम लोग? सन्ड्री क्रेडिटर। ध्यान रहे, कितना पैसा? 11,000 क्रेडिट किसको? SBI करेंट। चेक नंबर 14,588, 14,588 एक्सेप्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। हाँ, क्यों नहीं भरा जाएगा? ठीक नंबर जब है तो आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला थोड़ा सा दम सेम रिसिप्ट वाउचर जैसा है। क्या है समझो, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड ऑल ड्यू अमाउंट, मतलब जितना बकाया राशि सब पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, किसको? कंप्यूटर केयर सिस्टम को। कितने रुपए में? 34,000 में, बाई SBI करेंट अकाउंट। चेक नंबर 17,892। मतलब समझने की कोशिश करना, कहा जरा पेड ऑल ड्यू अमाउंट टू कंप्यूटर केयर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर केयर सिस्टम का जितना बकाया राशि था जो हमको देना था, वो पूरा का पूरा क्या किया जा रहा? पेमेंट किया जा रहा है। कितने में? 34,000 में ही। अगर वो 36 होगा तो समझना डिस्काउंट जनरेट होगा, 34 होगा तो बढ़िया है, डिस्काउंट जनरेट नहीं होगा तो हम अंदर जाके ही पता कर पाएंगे कि कितना पैसा इनका था। तो बताइए, कंप्यूटर केयर को पेमेंट कर रहे हैं तो कंप्यूटर केयर देने वाला है कि पाने वाला है? पाने वाला है। और पाने वाला है तो क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। आप बताओ, पूरा पेमेंट कर देना पैसा जितना बकाया है कंप्यूटर केयर का, तो आप बताओ ये पाने वाले होंगे देने वाले होंगे? पाने वाले, तो डेबिट करेंगे। और SBI क्या होगा? देने वाला होगा, तो क्रेडिट कर देंगे। तो बहुत सिंपल है। अब उसके बाद क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा डिस्काउंट है कि नहीं। चलिए अभी पता चल जाएगा कितना अमाउंट है। तो आते हैं, और डेबिट किसको करना है? कंप्यूटर केयर सिस्टम को।
इंटर दबाते हैं, अगेंस्ट रेफरेंस नंबर आ गया, हाँ बिलवाइज एंट्री जो किया वो वही आएगा, उसका ही आएगा, जिसको जो नहीं किया उसका नहीं आएगा। तो देखिए 14,605, 8,000, 14,000, इतना पैसा दिख रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम, इंटर फिर से अगेंस्ट रेफरेंस, इंटर फिर से अगेंस्ट रेफरेंस। टोटल कितना पैसा है, 36,650 इन ऑफ लिस्ट, लेकिन हम पेमेंट पूरा कितने में कर दे रहे हैं, 34 में। तो बताइए, तो क्रेडिट SBI कितना रुपया, 34,000। चेक नंबर 17,892। क्रेडिट किसको करेंगे, आप बताओ, पेमेंट करते समय जब डिस्काउंट मिलता है तो क्या होगा, जी डिस्काउंट रिसीव बना है, चेक कर लेते हैं, नहीं बना है, तो अल्ट सी डिस्काउंट रिसीव। अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम नॉट अप्लीकेबल, कि अपने आप 2,650 आ गया। हाँ नोट्स में अलग दिया होगा तो परेशान मत होना, कितना दिया उसमें, हाँ ठीक है, तो वहां पे अमाउंट लिखा था दूसरा, हाँ ठीक है, हम 36 के हिसाब से बनवाए थे ना, उसी के साथ पेमेंट कर रहे हैं। हाँ सिंगल में भी कर, नहीं डबल ही है, दिख नहीं रहे हो, 2 अकाउंट डेबिट है, 1 क्रेडिट है और 1 अकाउंट डेबिट है, 2 क्रेडिट है और 1 डेबिट है, तो सिंगल में कहां से कर देंगे, 1 क्रेडिट हो और मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो तो सिंगल में करेंगे। देखो सुन लो, ऐसा रूल नहीं है कि आप केवल उसको सिंगल में करिए, केवल उसको डबल में करिए, ठीक है, लेकिन सिंगल उसी समय करते जब एक ही क्रेडिट हो और कई सारे डेबिट हो। नहीं तो अगर हम सिंगल का इस्तेमाल ना करें ना तो भी क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा, पर एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट तो भी डबल में, बोलो, वो चाहेंगे तो सिंगल में भी कर सकते हैं, 2 अकाउंट डेबिट 2 अकाउंट क्रेडिट तभी डबल में, सिंगल में तब जाते हैं जब एक ही अकाउंट क्रेडिट हो और मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो, क्लियर है ना, तो वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इंटर और एक्सेप्ट, उसके बाद 6वां नंबर सेम वैसा ही है, देखो थोड़ा भी अंतर नहीं है, यहाँ पे डिस्काउंट बता दिया यार कितना है, सुन लो, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड ऑल डी अमाउंट टू हरिजन इंटरप्राइजेज बाई कैश एंड डिस्काउंट रिसीव कितना हो रहा है जी। तो क्या करेंगे बाबू, सिंपल है ना, क्या सोल्यूशन बनेगा, एक हरिजन ये पाने वाला है तो क्या करेंगे इसको डेबिट, ए डिस्काउंट रिसीव ये इनकम है तो क्या करेंगे इसको क्रेडिट, और एक कैश क्या करेंगे इसको क्रेडिट, क्यों, क्योंकि कैश हमारे व्यापार से जा रहा, कितना जा रहा है ये नहीं बताया जा रहा है, कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन करने पे आ जाते हैं, डेबिट क्यों करना है, हॉरिजन, पीछे से इतना आवाज आ रहा है, जानते हो इतना बदतमीज लड़का हुआ कभी, जानते हो मैं यहाँ पे लूंगा हॉरिजन इंटरप्राइजेज और यहाँ पे इंटर और अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, तो जितना बिल नंबर दिख रहा है आपको ना, तो टोटल हम दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से अगेंस्ट रेफरेंस नंबर इन ऑफ लिस्ट, और क्रेडिट में ले लेंगे इस बार डिस्काउंट रिसीव, कितना डिस्काउंट रिसीव कितना है 480, क्रेडिट कैश कितना हो गया 13,000, क्लियर है, तो आप ऐसे आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। हाँ तो उठाएगा नहीं, जब डिस्काउंट बता दिए तो आ जाएगा अपने आप, तो कर लेना, नहीं क्यों तो नहीं हो पाएगा। 6 नंबर तक हमने बता दिया, 7वां सेम वैसे ही है, हमें कुछ करना नहीं है। 8 नंबर
नहीं, इसको समझाना है, सुन लो, टाइम है तो पढ़ा दे रहे हैं। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड किया जा रहा है ऑल आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया राशि, ठीक है। वो पैसा उन्हें अभी बिजली का बिल नहीं दिया है, कितना नहीं दिया वो आगे बताएगा क्वेश्चन में जब जाएंगे तो। बाई एसबीआई करेंट अकाउंट चेक नंबर 17,895, मतलब जो पुराना बिजली का बिल बाकी था वो हम पेमेंट कर रहे हैं किससे, चेक से, एसबीआई करेंट अकाउंट से, ठीक है। तब कितना है क्वेश्चन तो हमने एंट्री पहले से किया है, कितने का बिल आया था, तो वही हम लोग देखेंगे। तो आ जाएंगे टैली पे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आउटस्टैंडिंग। तो जैसे लेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल तो यहाँ पे आ जाएगा 1,11,000 बकाया था, ठीक है। तो हम लिख देंगे 1,11,000 और पेमेंट कर देते हैं एसबीआई करेंट से। चेक नंबर 17,895, ठीक है। तो इसको एंट्री मैंने कर दी। आठवां बता दिया, नौवा तो सेम वैसे ही है, दूसरे जैसा जी। उसके बाद अगला हम लोग पेमेंट वाउचर कल के क्लासेस में पढ़ेंगे।